पंजाब के सीएम भगवंत मान आज सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश हुए। ये मामला गुरु की गोलक और दसबंध को लेकर दिए गए उनके बयानों से जुड़ा है, जिन्हें सिख मर्यादा के खिलाफ और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला माना गया। इसी को लेकर अकाल तख्त के जत्थेदार ने मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया था। आज गुरुवार सुबह अमृतसर पहुंचते ही सीएम मान सबसे पहले स्वर्ण मंदिर पहुंचे, नंगे पांव मत्था टेका, कीर्तन सुना और इसके बाद सीधे अकाल तख्त सचिवालय रवाना हुए। आपको बता दें कि ये पेशी सामान्य राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक और आस्था से जुड़ा हुआ एक मामला है। दरअसल हाल ही में एक वीडियो और सार्वजनिक बयान में सीएम मान ने गुरुद्वारों की गोलक और दसबंध के प्रतिबंध पर सवाल उठाए थे। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने इन टिप्पणियों को सिख मर्यादा का उल्लंघन और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। इसी के बाद सीएम को व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण के लिए तलब किया गया। आखिर सीएम भगवंत मान की पेशी सचिवालय में क्यों हुई? वो इसलिए क्योंकि सीएम भगवंत मान अमृतधारी सिख नहीं है, इसलिए सिख परंपरा के मुताबिक उनकी पेशी अकाल तख्त की फसील पर नहीं बल्कि सचिवालय में बंद कमरे में हुई। वहीं सीएम मान पहले ही कह चुके हैं कि वो यहाँ मुख्यमंत्री नहीं, एक सामान्य श्रद्धालु के रूप में आए हैं। उन्होंने यहाँ तक अनुरोध किया था कि गोलक से जुड़े पूरे मामले का सीधा प्रसारण किया जाए। हालांकि बातचीत निजी रूप से हुई। वहीं सूत्रों के मुताबिक सीएम मान ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था बल्कि पारदर्शिता पर चर्चा करना था। आपको ये भी बता दें कि भगवंत मान अकाल तख्त के समक्ष पेश होने वाले चौथे मुख्यमंत्री बन गए हैं। इससे पहले 3 मुख्यमंत्रियों को भी अकाल तख्त ने तलब किया था। बता दें कि अविभाजित पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर 18 सितंबर 1955 को अकाल तख्त के सामने पेश हुए थे। पंजाबी सूबा आंदोलन के दौरान उन पर दरबार साहिब में पुलिस कार्रवाई के आरोप लगे थे। उन्होंने लिखित माफी मांगी, जिसके बाद उन्हें जूते बर्तन साफ करने की सेवा दी गई और बाद में उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं 1979 में निरंकारी विवाद और अकाली दल की अंदरूनी कलह के चलते प्रकाश सिंह बादल को अकाल तख्त ने तलब किया था। उन्होंने अपनी गलतियां मानी और धार्मिक सेवा के तहत जूते साफ किए और बर्तन मांजे। वहीं 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान दरबार साहिब में पुलिस भेजने और अकाल तख्त के आदेश न मानने के आरोप में सुरजीत सिंह बरनाला को तनखैया घोषित किया गया, जिसके बाद करीब 1.5 साल तक वो पंथ से निष्कासित रहे। माफी के बाद उन्हें गले में तख्ती डालकर बैठने, जूते बर्तन साफ करने और धार्मिक कोष में दान देने की सजा मिली। हालांकि इस बार अकाल तख्त ने पहले ही साफ कर दिया है कि सीएम भगवंत मान को कोई धार्मिक सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्हें पूर्ण सिख नहीं माना जाता। उनसे सिर्फ स्पष्टीकरण लिया गया है। ये मामला सत्ता और श्रद्धा के बीच संवेदनशील संतुलन की याद दिलाता है। जहां एक शब्द भी आस्था से टकरा जाए तो जवाब नतमस्तक होकर देना पड़ता है। आपको ये खबर कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें भारत अपडेट। नमस्कार।